अब हम आज बात करें मित्रों, तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं मित्रों, एक हम जो है आपको दिमाग में रखना है, पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की आपके पास में ताकत, शब्दों की ताकत। तो शब्दों की ताकत को बता दूं मित्रों, हमेशा अपने चारों तरफ पॉजिटिव शब्दों को आप लोग जो है यूज किया करें। क्यों यूज करें मित्रों पॉजिटिव शब्दों को? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक सुपर कंप्यूटर है मित्रों। क्या है हमारा माइंड? वो सुपर कंप्यूटर है। लेकिन इस कंप्यूटर के साथ में, अर्थात हमारे माइंड के साथ कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आए और इसकी प्रोग्रामिंग, हमारे जो चारों तरफ जो हम शब्द सुनते हैं बचपन से लेकर के, उन शब्दों के द्वारा हमारा माइंड वैसा ही सोचता है और उसी तरह से हम एक्टिंग करते हैं। तो इसलिए अपने चारों तरफ कभी भी नेगेटिव शब्दों को नहीं आने दीजिएगा, कभी भी आपके मन में डर नहीं आना चाहिए। ठीक है मित्रों, अपने आप पर विश्वास कीजिएगा। स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं, वही स्टेटमेंट मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, अब आज जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मित्रों, गणित विषय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। क्या पढ़ रहे हैं मित्रों? संख्या पद्धति हम पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति में इससे पहले मैंने आपको भाज्यता के नियम पढ़ा दिए थे और आज हम पढ़ेंगे मित्रों इकाई का अंक, अंकों का जो गेम है वो किस तरह से उसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आइए इसको प्रारंभ करने से पहले भी हम एक क्वेश्चंस करते हैं मित्रों। आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने पर आपके इसमें एक क्वेश्चन आ गया होगा, देखिएगा। एक छात्र ने 987 को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 559981 प्राप्त किया जो त्रुटिपूर्ण था, गलत था। इसमें दोनों 9 के अंक गलत हैं तथा शेष अंक सही हैं, तो सही उत्तर क्या है ये आपको निकालना है। अब विद्यार्थी देखो, इसको देखते हैं कि सर क्या ये गुणा का है और ये गलत है। तो हम कह रहे हैं, पहले मैं इसका बेसिक समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। बेसिक को यदि आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चंस को आप ऑप्शन की सहायता से हल कर सकते हैं। कैसे? देखो, 987 को मुझे किसी संख्या से गुणा करना है। मैंने कहा वो संख्या x है, ठीक है, उसको गुणा करने पर एक परिणाम आएगा, लेकिन वो परिणाम मेरा आया ये वाला जो कि गलत परिणाम था। तो मुझे यहाँ पर सही रिजल्ट क्या होना है उसको आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना है मित्रों। अब सिंपल सी थ्योरी है कि जो मैंने भाज्यता के नियम आपको पढ़ाए, हमारी गलती क्या होती है कि हम उसको जैसे पढ़ते हैं उसी तरह से यूज करना जानते हैं। अरे भाई, उसका एप्लीकेशंस क्या है और कहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में, वो आप इस क्वेश्चंस में देखिएगा। भैया मुझे निकालनी है आपके पास में ये सही वैल्यू, ठीक है। अब सही वैल्यू जो है जिससे भी आपने गुणा किया मित्रों, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि इस 987 से मैं इसको डिवाइड करूं, कि जो सही वैल्यू आएगी उसको मैं 987 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आएगा, ये x ही रहेगा। ठीक है, ये हम जानते हैं ट्रांसफर करना। तो इसका मतलब जो सही वैल्यू है वो 987 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। पूर्णतया क्या होगी मित्रों? विभाजित होने वाली संख्या होगी ना, क्योंकि x जो है हमारा एक पूर्णांक संख्या, हमको यहाँ पे देख भी रहे हैं कि भैया परिणाम जो आ रहा है वो पूरा पूरा आ रहा है, कहीं डेसिमल में नहीं आ रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि 987 से पूर्णतया विभाजित होने वाली, तो ये जो सही परिणाम है वो 987 की जो फैक्टर है। तो अब देखो 987 के फैक्टर क्या बनेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे 3 से भाज्यता का नियम, क्योंकि 7 और 8 15, 15 और 9 कितने होते हैं 24, और 24 हमारा 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 987 का एक गुणनखंड, एक जो गुणनखंड होगा वो 3 भी होगा मित्रों, और 3 से विभाजित होने वाली संख्या आप यहाँ पे निकाल सकते हैं मित्रों। अब आपको यहाँ पे 3 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे निकालनी है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन से देखो, उसने कहा है, मैं ये पूरी चीज क्लियर कर रहा हूं, आप समझना इस चीज को क्या था ये, कि ये कह रहा इसमें दोनों 9 के अंक गलत हैं, बस दोनों ही 9 के अंक जो हैं, इसका मतलब बाकी के अंक तो सही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 55 आएगा ही आएगा और 81 आएगा ही आएगा। आपको बस ये बीच के दोनों अंकों का गणित देखना है, और इसका मतलब 987 से वो डिवाइड होगा, तो 987 जो है वो 3 का क्या है,
मल्टीपल है तो ये संख्या जो यहाँ पर आएगी वो 3 से भी डिविजिबल होगी। तो 3 के डिजिट का रूल देखो, 8 और 1 9 डिवाइड होगा। अब 6 और 3 9 ये भी डिवाइड होगा, लेकिन 5 और 5 10 डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका नाम ऑप्शन ए नहीं होगा भाई। 3 से अर्थात मैं कहूँगी थी 55 36 81 अगर इसका परिणाम है तो इसका ये है कि 987 इसको डिवाइड करेगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। फिर हमने दूसरा देखा 8 और 1 9 और 6 और 3 9, तो लेकिन फिर 5 और 5 10, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपने देखा 8 और 1 9 तो हो ही रहा है, 5 और 1 6 ये भी 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 5 और 5 10 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो 8 और 1 9, तो ये 9 आपके पास में डिवाइड हो रहा ही है। 6 और 5 11 डिवाइड नहीं होता, लेकिन 5 और 5 10, तो इसका मतलब 10 और 11 को जोड़ेंगे तो आएगा 21, 21 और 9 को जोड़ेंगे तो इसका परिणाम आता है 30, और 30 आपका 3 से डिवाइड होगा। अगर ये पूरा परिणाम आपका 3 से डिवाइड होगा मित्रों, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं क्या कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि ये 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो पूरा पूरा सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि बाकी के ऑप्शन हमारे पास में नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखो मैंने भाज्यता के नियम सिखाए 3 से भाज्यता करना, अब लेकिन वो यूज कैसे हो रहा है आपको समझ में आया होगा। मेरा कहने का अर्थ क्या समझ में आया कि आपको, देखिए क्या कह रहा हूं मित्रों मैं यहाँ पे, मैंने कहा आपसे कि ये जो संख्या है यानी कि 55 सही है यहाँ पे, और बीच के दोनों अंक आने हैं, 2 अंक आने हैं, 81 सही है, और ये हमारा 987 से गुणा करके आया है। तो मैंने कहा 987 इंटू एक्स होकर के आया है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 987 डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये संख्या आपके पास में जो यहाँ पर होगी वो 3 से भी पूरी तरह से विभाजित होने वाली होनी चाहिए, और वो ऑप्शन में केवल और केवल डी है मित्रों। कौन सी है, केवल डी ऑप्शन वह ऑप्शन है, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। तो आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है मित्रों, किसको कि 55 555 और 681 को आप 987 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में ये तो गुणनफल है, ये क्या है, गुणनफल है। तो इसका मतलब हम इस गुणनफल को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा, x जो संख्या थी वो मिल जाएगी आपको। इस तरह से आपके पास में ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखिए ये क्वेश्चन आपका सूचना सहायक 2018 में आया हुआ है। मैंने इसी आधार पर नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस आपको लिए हैं कि इकाई के अंक पर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं आने की संभावना। लेकिन अब आपको समझना क्या, वो देखना। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला ये, दूसरा 100 और 300 के मध्य कितनी संख्याएं 2 के साथ प्रारंभ या समाप्त होती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन लगता है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है कि भैया सर 2 के साथ प्रारंभ हो या समाप्त हो। तो 2 के साथ प्रारंभ होने की संख्या कितनी हो गई, 102 आती हैं। ए अंत होने वाली, समाप्त होने वाली कि 102 क्योंकि 2 अंत में आ रहा है, 112 आ गई, 122 आ गई, 132 आ गई। इस तरह से आप देखेंगे पूरी हमारी कितनी संख्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। 152 162 172 192, इस तरह से आपके पास 182 और फिर 192। तो ये आप देखेंगे कुल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 संख्या है, तो ये हो गई मित्रों। अब बात आ रही है कि सर 2 से प्रारंभ होने वाली, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 100 और 300 के मध्य है, तो इसका मतलब 200 से लेकर के 299 तक हमारे पास 100 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें आपके पास में 2 आना ही आना है, 202 203 इस तरह से। तो ये 2 से प्रारंभ हो रही हैं, क्या हो रही हैं, 2 से प्रारंभ हो रही है। तो 100 कुल संख्याएं हमारी ये हो गई, 10 संख्याएं हमारे पास ये हो गई, तो हमारे पास रहेंगी 100 प्लस 10 110 संख्याएं आपके पास में आ जाएंगी सूचना सहायक में। तो आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूले से नहीं, यहाँ पर आपके पास में क्या गया मित्रों, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट है। अगर यदि आपने कॉन्सेप्ट पर फोकस किया तो आपको अपने आप ये समझ में आएगा मित्रों। अब मैं बात कर रहा हूं मित्रों यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंतर्गत ही कि क्वेश्चन बनने की और क्या संभावना। देखिए इसी क्वेश्चन के साथ तो आप समझना और क्वेश्चन क्या बनेगा कि देखो मैं अगर यदि बात करता, मान लीजिएगा कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक अंक 2 कितनी बार आता है।
अंक 2 कितनी बार आता है, इस तरह के भी क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना है मित्रों। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि अंक 2 कितनी बार आ रहा है। और ये कह रहा है 2 के साथ प्रारंभ या समाप्त होने वाली संख्या, दोनों क्वेश्चन का अंतर है मित्रों। तो मैं यहाँ पे बात करूं कि दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या हो गया, देखो मैं आपको समझाऊं कि ये अंतर हो गया मित्रों। यहाँ पे 1 से 100 तक अंक 2 कितनी बार आता है, तो देखो यहाँ पे 2 आएगा, 12 आएगा, ठीक है ना, 22 आएगा आपके पास में, और इस तरह से 32 आएगा। तो हम बात करें पूरे 92 तक कि 2 कितनी बार आया, 10 बार आया। लेकिन देखो नहीं मित्रों, गलती हो जाएगी। यहाँ पे 22 में जो 2 आ रहा है वो 2 बार आ रहा है। 22 में जो 2 आ रहा है वो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे 10 और 1 11, यहाँ तो आप यहाँ काउंट कर लें। और फिर हम बात करें कि और 2 कहाँ पे आएगा, तो 20 21 22, ठीक है। अब 22 में से यहाँ काउंट, यदि दोनों बार काउंट कर लिए जब तक, लेकिन आपने 10 बार काउंट किया, तो ये जो 22 का जो दूसरा वाला जो ये 2 है वो यहाँ पे आ गया, जिससे प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि हमने जो भी काउंट किया वो अंतिम वाला काउंट किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कहां तक, 29 तक की संख्याओं में ये कुल कितनी बार और आएगा मित्रों, 10 बार और आएगा। तो इस तरह टोटल अगर हम बात करें तो अंक 2 20 बार आता है। तो आप नोट कर लें, कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठेंगे हमेशा, ठीक है मित्रों। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे मित्रों, आप यहाँ पर ये कहेंगे, ठीक है, कि क्या चीज हो गई। नमस्ते हर्ष, हर्ष को नमस्ते, यथार्थ बेटा नमस्ते। हाँ जी, देखिएगा, तो हम यहाँ पे बात करें, क्या हो गया यहाँ पे कि एक को छोड़कर बाकी कोई भी अंक वो 20 बार आता है, लेकिन अंक जो 1 होता है वो 21 बार आता है। कारण क्या है, क्योंकि 100 तक की बात हो रही, तो इस 100 में ये 1 और आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। और आपके इसमें 11 में आता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो वो आपका जो है 21 बार आता है। ये आपका एक क्वेश्चन और बनने की संभावना है मित्रों। तो मैं आज बात कर रहा हूं अंकों पर बनने वाले क्वेश्चन, अंकों पर बनने वाले क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मित्रों, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम देखते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे आज, इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना। तो अपने सभी मित्रों को आप जो है जोड़ लीजिएगा, इकाई का अंक निकालना। देखिएगा, इकाई के अंक निकालने के लिए हम बात करें, इकाई अंक होता क्या, पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या 5 9 6 2 7, तो यहां पर ये अंक जो आया 7, ये इकाई का अंक है मित्रों। किसका अंक है, इकाई का अंक है, जिसे हम वंश बोलते हैं, वंश डिजिट या यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। अब ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब इसका देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बात करूं कि कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि क्वेश्चन बनने के तरीकों का हमको पता नहीं है मित्रों। मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अंत तक आप जुड़े रहिएगा, आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसका यूज कैसे करना है। आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट के बाद में क्वेश्चन में इसका यूज कैसे करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है और हमें कैसे उसको सोल्व करना, वो आपको सीखना है, ठीक है। तो आप देखिए, मैंने कहा मान लीजिए 24 + 69, इनके टोटल में परिणाम में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम सिंपल सी बात, बहुत छोटे से लेवल से लेके चल रहा हूं। तो आप जानते हैं कि 9 और 4 13 का 3, हासिल की 1 जाएगी। तो इसका मतलब आपने किसको जोड़ा मित्रों, इकाई को ही जोड़ा है कि 9 और 4 13 का 3, बाकी कैरी गया 1 हासिल में, तो इकाई का अंक तो 3 ही आ गया। अब भाई परिणाम हमारे मालूम है कि एक बड़ी संख्या आएगी कि 6 और 2 8 1 9 93 आया। कितना आया, 93, लेकिन उसका इकाई का अंक किससे बना, 9 और 4 13 का 3, इसी से बनाना है, यानी कि इकाई के अंकों से ही बना। अगर मैं यहीं पे बात करूं 24 × 69 की बात करता तो क्या बनता मित्रों, तो आप जानते हैं 9 चौक 36, 6 आता, ठीक है, इकाई का। अब परिणाम तो आपका एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। वो किससे बना, इकाई के गुणनफल से, यूनिट्स डिजिट के ही गुणनफल से बना। तो इकाई का अंक हमेशा किससे आएगा, इकाइयों के ही योगफल से, इकाइयों के ही गुणनफल से और इकाइयों के मल्टीप्लिकेशन से आता है मित्रों। भाग में नहीं लगता, ध्यान रखना, भाग में नहीं लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात करें, जैसे अब मान लीजिए मैंने कहा नहीं 24 × 69 प्लस, अगर मैं कह दूं यहाँ पे 45 का आपके पास में परिणाम में इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप 24 × क्या करेंगे 69 करेंगे 24, तो 9 चौक 36, 36 का 6 आएगा,
बाकी हमको नहीं ज्ञात करना। भाई कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए हमको मालूम चल गया इकाई का अंक। उसमें आप क्या जोड़ेंगे, 45 जोड़ेंगे, तो 45 में आप क्या जोड़ेंगे, 6 और 5 को जोड़ेंगे, और 6 और 5 को जैसे ही जोड़ेंगे और आपके हाथ में क्या जाएगा, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल की 1 बाकी, तो इकाई का अंक आ गया 1 मित्रों। इस तरह से आपको ये समझना है मित्रों। क्या है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते, तब भी 6 में से 5 जाता तो 1 आता। अगर यहाँ पे मान लीजिए 42 होता तो 6 में से 2 जाता। मान लीजिए यहाँ पे अगर कितना होता है 42 होता तो 6 में से 2 जाता तो 3 आता। तो ये इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट है जब हमारे पास में कोई पावर में नहीं दिया गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं बात करूं अब आपसे कि मैंने कहा ये तो सिंपल सी बात हो गई, ठीक है, आप समझ भी गए होंगे। अब मैं लेकिन बात करूं, मैंने कहा कि भैया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 का गुणनफल जो भी आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, यूनिट डिजिट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो आप क्या करेंगे भैया, सिंपल सी है, 2 की घात 3 8 कर देंगे, 5 की घात 2 25 कर देंगे, 4 की घात 2 को 16 कर देंगे। अब 8 पंजे 40 की 0, जो भी आएगा पता नहीं, एक परिणाम आएगा लेकिन उसका इकाई अंक 0 हो गया। अब किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करेंगे तो परिणाम का अंक कितना आएगा, इकाई अंक 0 ही आएगा। कितना आएगा मित्रों, 0 ही आएगा क्या, ठीक है। अदिल हुसैन पूछ रहे हैं कंप्यूटर का सिलेबस बताओ। कंप्यूटर का सिलेबस देखो अभी हम जो है पूरा आपके पास में नहीं कह सकते कंप्यूटर के सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्योंकि अभी जो है विज्ञप्ति आई नहीं है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी होगी वो नहीं है। लेकिन अभी संभावना यही है कि भैया इसमें लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फंडामेंटल, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आपके इसमें आने वाले हैं। साथ में मैथ्स और रीजनिंग आएगा, कुछ जीके आएगा, कुछ हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं मित्रों, ठीक है। तो अदिल हुसैन आपको ये ठीक है ना, अभी थोड़ी सी संभावना के आधार पे चलना होगा। किसके आधार पे चलना होगा, संभावना के आधार पे ही चलना होगा। अब अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप देखिएगा, अभी हम बहुत स्लो उसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन ठीक है धीरे धीरे हम अपना जो है इसको सिलेबस को पूरा करेंगे। जैसे ही हमारा सिलेबस आया, घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों आपको। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आपने ये कर लिया। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देता इस तरह से कि 2 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 21 इंटू 4 की पावर 69। अब क्या पॉसिबल था, क्या नहीं था न कि हम पूरा, लेकिन देखो मित्रों संभव है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो नियम नोट करेंगे डायरेक्टली बिना आपको, फिर मैं आपको इसको समझा भी दूंगा कैसे हुआ। नोट करें, कोई भी संख्या हो आपके पास में, एक कितनी भी अंकों की संख्या हो, बहुत बड़ी संख्या है लेकिन उसका इकाई अंक अगर 0 है, उसका इकाई अंक 1 है, उसका इकाई अंक 5 है और उसका इकाई अंक 6 है, और इसके पावर n, इसकी पावर n घात कितनी भी हो पॉजिटिव, ठीक है ना, इसकी n जो पॉजिटिव पावर कितनी भी हो, n क्या है हमारी घात है, ये क्या है हमारी ये घात, पावर कितनी भी हो, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। इनके परिणाम का इकाई अंक समान रहेगा, सेम ही रहेगा, समान ही रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा, बिल्कुल नो चेंज, कोई चेंजेज नहीं आएगा। कैसे समझने की कोशिश करना, मैंने कहा ठीक है 145 की पावर 69 के रिजल्ट में इकाई का अंक कितना होगा, भैया इकाई का अंक कितना है यहाँ पे 5, तो यहाँ भी इकाई का अंक 5 ही आएगा, क्योंकि जैसा है वही रहेगा। मैंने क्या कहा, समान। अगर जी मैं यहाँ पे कर दूं 10496 की पावर 69 कर दूं, तब भी क्या रहेगा, ये आपका इकाई का अंक फिर 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 ही आएगा। तो जो आपका इसका इकाई अंक है संख्या का, वही इकाई का अंक यहाँ पर रहेगा मित्रों। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग सबसे पहले यहाँ पे एक ये, ठीक है, एक मिनट मित्रों, स्विच को ऑन कर देना, हाँ सही तरह से ऑन है, सही बात, ठीक है। हाँ जी मित्रों, तो अब आप देख रहे हैं ये
कि क्या हो जाएगा आपका ये, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला। कॉन्सेप्ट को वापस समझते हैं। हमने कहा कि यदि कोई संख्या आपके पास में क्यों आता है, सिंपल सी देखो, तो 5 की पावर 1 हो तो 5 होता है, 5 की पावर 2 होगा तो 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ऐसे ही 5 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा मित्रों, कि भैया 5 इंटू 5 इंटू 5, एक से समझ लीजिएगा, बाकी फिर आप अपने आप कर लेंगे, तो 125 आएगा। और 5 की पावर 4 करूंगा तब भी कितना आएगा, 125 इंटू 5 और आ जाएगा तो 625 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं सब में इकाई का अंक हमेशा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है क्या। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब हम बात करते हैं अगले संख्याओं की, कि मान लीजिए इनके अलावा और कुछ आ जाए तो देखिए कोई संख्या है कितने भी अंकों की हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यदि उसका इकाई अंक 4 है और या उसका इकाई का अंक, हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं मित्रों, केवल यूनिट डिजिट की, और उसका इकाई अंक मान लीजिएगा 9 है, तो अगर यदि आपके पास में और इनकी पावर n, ये पूरी एक संख्या है, ठीक है, इन संख्या की पावर n हो सकती है कुछ भी, अगर इनकी पावर कितनी है आपके पास में n है, तो आप क्या करेंगे, इस n के अंतर्गत आप देखिएगा कि ये n जो है या तो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। अगर ये विषम संख्या है तो जो इसका अंक है 4 है तो 4 ही रहेगा, और 9 है तो 9 ही रहेगा। लेकिन अगर ये सम है तो ये आएगा 6 और ये आएगा 1। अब सर कि हम क्यों इसको रटें, क्या मत रटो है मित्रों, किसने कहा रटने की जरूरत है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिएगा कि आप मान लीजिए 4 की घात 1 है तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा, 16, 6 आएगा। अब आप कहेंगे सर कि मैं तो 100 जो है मान लीजिए 214 इंटू 214 कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 214 अर्थात 214 की पावर क्या कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ, समझना आप लोग यहाँ पे। तो आपने क्या कहा, 4 इंटू 4 का, क्या कहा आपने, 4 इंटू 4 कहा, तो यहाँ पे क्या होगा, इकाई का अंक तो ये आएगा ना, 4 चौक 16, ठीक है, तो ये आपका 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास में, ये इकाई का अंक 6 आ जाएगा मित्रों। तो ये था आपके पास में इकाई का अंक कब, 4 और 9। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट 9 का है। मान लीजिए मैंने कहा 4 2 6 9 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 2 6 9 कितनी बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा, 4 2 6 9 इंटू 4 2 6 9, क्योंकि पावर 3 है तो 9 9 81, 81 को फिर गुना करेंगे तो कितना आएगा, इंटू 9 करेंगे तो 9 एकम 9, ठीक है। परिणाम तो बहुत बड़ा आएगा, लेकिन उसका यहाँ पे इकाई का अंक 1 आएगा और 9 फिर उससे गुना होगा वापिस इस वाली संख्या से, तो 9 एकम 9 आपके हाथ में आ रहा है। तो आप देखिए ये कैसा था, विषम था ना, n की वैल्यू 3 है तो विषम है तो 9 आ रही है, और अगर n की वैल्यू 2 ही होती, मान लीजिए ये, तो कितनी हो रही है, सम आ रही है, तो सम आ रही है तो 1 आता, 9 9 81, 9 9 जा 81। तो मेरे हिसाब में आपको ये समझ में आ गया होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगले हम बात करेंगे नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है, तो इसको इस तरह 3 मैंने इसको भागों में आप डिवाइड करके आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा अब आपको याद रखना है, जो ग्रुप बनता है, कोई भी संख्या हो आपके पास में, कितने भी अंकों की संख्या हो, उसका इकाई का अंक या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो। कैसे, एग्जाम्पल समझ लो, मैंने कहा 5 6 2 9 7, तो इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। मैंने कहा नहीं 6 2 7 2 7 ये 6 288 की पावर 49, तो इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। मैंने कहा 7 6 1 3 की पावर 163, तो इस 168 कर लेते हैं, चलो, तो ये यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 3। तो इस तरह से आपको संख्या कितनी भी बड़ी हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो क्या देखना है, बस इकाई के अंक को देखना है। फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगा, देखो अभी कैसे बनने की संभावना और पूरी बनने की संभावना है मित्रों, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप क्या करेंगे, इनकी पावर कितनी भी आ जाए n, अब आपको क्या याद रखना है, ये जो पावर n है, इस n को 4 से डिवाइड करना है, n को 4 से डिवाइड करना है और शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना मित्रों, शेषफल ज्ञात करना। जो शेषफल आएगा वो शेषफल आपका, ये जो आपका इकाई अंक है, इस इकाई की पावर बन जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल सुनाता हूं, देखिएगा, समझना इसको, यहां से नोट करिएगा।
मैंने कहा 17253 की पावर 59 है। इसके गुणनफल में या इसके परिणाम में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? तो हमने देखा इकाई का अंक कितना मित्रों 3। कितना है इकाई का अंक 3 है और इसकी पावर कितनी है? पावर है 59। तो ये n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? यहाँ पर n की वैल्यू हो गई मित्रों 59। तो आपको मैंने क्या कहा 59 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आता है ये 14 चौको 56 कि आपके पास में कि 59 को आप डिवाइड करेंगे तो 14 चौको 56 तो 3 शेषफल बचेगा। शेषफल आएगा 3 मित्रों। शेषफल की बात कर रहा हूं तो शेषफल आएगा 3। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? इस 3 की पावर भी 3 कर देनी है और 3 की पावर 3 पे आप जानते कितना आता है 27 कि 3 का क्यों 27। तो उसका जो परिणाम आएगा उसका इकाई अंक भी 7 होगा। मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं होता, यही सेम देखो संख्या वही है 17253 की पावर अगर दी मैं कहता मान लीजिएगा 62 कहता, मान लीजिए क्या कहता मैं 62 कहता, तो आप क्या करते 62 को डिवाइड करते किससे डिवाइड करते 4 से। तो आप देखिए 62 को आप 4 से डिवाइड करेंगे शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा मित्रों आपका 2। कितना आएगा? शेषफल 2 आएगा। तो आप क्या करेंगे 3 की पावर 2 लेंगे और 3 की पावर 2 पे हम जानते हैं 9 आता है। तो इसका मतलब इस पूरे परिणाम में इकाई का अंक भी कितना आएगा? 9 आएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया मित्रों। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है मित्रों क्या कि 2 3 7 8 कुछ भी आ जाए। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी सिखा देता हूं कि समझना क्या है आपको। देखो आपको समझना है ये चीज। अब ये चीज आपको क्यूब याद होंगे क्यों करते हैं ऐसा, वो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि हम 4 से क्यों, क्योंकि 4 के बाद हमेशा इनकी डिवीजन चालू होती है। जैसे मैंने कहा 7 की पावर 1 कितना आएगा 7, 7 की पावर 2 पे कितना आएगा 49, तो उसका परिणाम का इकाई अंक 9 होगा। 7 की पावर 3 जानते हैं 343 होता है, तो इकाई का अंक 3 हुआ। मैंने कहा 7 की पावर 4 करेंगे तो ये आएगा 2401। कितना आएगा ये 2400, तो उसका इकाई अंक कितना बनेगा 1 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 8 होता तो क्या करते? 8 होते तो आप इस तरह से काम करते। क्या काम करते मित्रों? इस तरह से काम करते कि 8 की पावर 1 पे कितना आता है 8, 8 की पावर 2 पे कितना आता है 64, तो इकाई का अंक 4 होगा, ठीक है। 8 की पावर 3 करेंगे तो आता है 512, तो इकाई का अंक 2 होगा। 8 की पावर 4 करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 8 पंजे 40 4096 4096, तो इकाई का अंक 6 बनेगा। समझ में आ गईगा। अब जो हम यहाँ पे शेषफल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं शेषफल। अब क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल यहाँ तो 1 आएगा, शेषफल यहाँ 2 आएगा, शेषफल यहाँ 3 आएगा। अब शेषफल 4 नहीं आ सकता तो शेषफल 0 तो आ सकता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे कि शेषफल 0 आ जाए तो क्या करना है। तो देखो यहाँ पे अगर शेषफल 0 आ जाता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने यहीं पे, मैंने कहा मेरे पास एक संख्या आई 5268 की पावर 120 के परिणाम में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मुझे मालूम है भैया इसका परिणाम एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, वो मैं नहीं निकाल सकता बिना कैलकुलेटर के। तो अब आपको करना क्या, आपको करना क्या भैया, इकाई का अंक कितना देख रहे हैं आप 8 देख रहे हैं और इसकी पावर है 120। तो इस 120 क्योंकि n की वैल्यू हो गई 120, n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 120 हो गई। तो 120 को आपने डिवाइड किया किससे मित्रों 4 से, तो पूरा पूरा चला गया 30 चौक 120, ये तो आया भागफल। तो शेषफल कितना है, शेषफल तो 0 आया, शेषफल 0 आया। तो इसका नाम आप क्या लेंगे 8 की घात 4 मानेंगे उसको। शेषफल 0 आने पर 8 की घात क्या मानेंगे 3 मानेंगे मित्रों, ठीक है।
अब 8 की घात 3 मानेंगे मित्रों यहाँ पे आप लोग, तो इसको अर्थ आप क्या करेंगे कि जब जीरो ये 4 मानेंगे जीरो आने पर, तो इसका इकाई अंक कितना आया 6 आया, तो यहाँ भी 6 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये था इकाई के अंक का गेम कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करता हूं आगे इसके मित्रों, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन हम करते हैं कुछ जो आपके एग्जाम में आने के किस तरह से बनते हैं। चलेगा, ये हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, एक एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिएगा, 2 5 0 6 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अब गलती क्या कर देते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम जानते हैं 99,999 होती है, क्योंकि 5 अंक। अरे भैया इसमें बात हुई है इन अंकों से बनने वाली, जो आपको अंक दिए गए हैं इन अंकों से बनानी है। आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है। तो अब बड़ी संख्या कैसे बनेगी, तो 5 अंक है तो 1 2 3 4 5 स्थान चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी इनमें से 8 है, तो ये 8 लिख देंगे। उससे छोटी 6 है, उससे छोटी 5 है, उससे छोटी 2 है और सबसे छोटी 0 है। तो हमारी बन गई 86,520 जो बन गई, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई 5 अंकों की दिए गए अंकों के द्वारा। और सबसे छोटी की जब बात करेंगे तो 5 अंक की वहां चाहिए हमारे को। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या, 0 यहाँ नहीं आएगा, तो फिर यहाँ कौन आएगा, तो यहाँ पर आपको लेनी है सबसे छोटी संख्या। तो वो कितनी है, यहाँ पे 0 ले नहीं सकते, तो यहाँ पे आएगी मित्रों 2। फिर उसके बाद में 0 लेंगे, फिर उससे बड़ी कौन है, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 6 और सबसे बड़ी 8। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बिना पुनरावृत्ति के। ध्यान रखना, बिना पुनरावृत्ति, विदाउट रिपीटेशंस। क्या है ये, विदाउट रिपीटेशंस के हैं मित्रों। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनका अंतर लेना है, अंतर का मतलब माइनस करना है, तो इसको माइनस कर लेंगे। तो आप देखो 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा। मेरे सामने इसको कर लेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी, चलो मैं कर देता हूँ। 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे उदाहरण लेंगे, यहाँ पे 1 इसको दिया था हमने, तो 11 में से 6 गया तो 5। तो आप देखो टाइम रखते हैं 52, लेकिन 52 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसलिए पूरा करना पड़ेगा। यहाँ बच गया 4, तो 14 में से 5 गया तो 9, तो 952, तो 952 ये भी 2 उसमें आ रहा है, तो पूरा ही करना पड़ेगा मित्रों। तो यहाँ बचे कितने, 5, तो 5 में से 0 गए तो 5, तो 5,952, तो 5,952 सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अंक के आधार पर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणनफल में इकाई का अंक क्या है, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसके आधार पर है। तो आपको क्या करना है, 4 8 8 चौक 32, 32 का 2, अर्थात एक परिणाम आएगा लेकिन उसका इकाई अंक 2 आएगा। 7 या 21, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो उसके परिणाम में इकाई का अंक 1 आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, तो परिणाम में जो आपका इकाई का अंक आएगा वो 2 आएगा, जो कि दिए गए विकल्प बी में है। तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। इस तरह से आपको करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 इंटू 42 इंटू 43 इंटू 59। अब पिछला वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में कि वहां तो सर लिमिटेड संख्याएं थी, अब यहाँ तो संख्याएं हमारे को क्या दे दी, बहुत सारी दे दी। तो नियम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नियम है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। देखो मित्रों, यहाँ पर हमारे पास 2 एक सम संख्या है और हम जानते हैं कि 41 42 43, इसका मतलब ये संख्या चल रही है 41 42 43। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा 44, फिर 45 और इस तरह से 46 और कहाँ तक जाएंगे हम, 59 तक। तो गुणा कर करके नहीं भैया, जब 5 आ गया और एक सम संख्या आ गई, क्या आ गई, एक सम संख्या, देखो ये 4 आ गई, तो 5 चौक 20 बनाएगी, ये 0 बनाएगी। और इन दोनों के परिणाम में 44 इंटू 45 के परिणाम में इकाई का अंक 0 आ गया। अब इसके आगे कितनी भी संख्या आ जाए, अगर दी मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई भी हो, 9 को 0 से गुना उसमें क्या आएगा, 9 0 आएगा। मैं यहाँ पे कह दूं नहीं बड़ी संख्या है 14 है, भाई 9 ही तो गुना होगा। ठीक है, तो इकाई को जब 9 से गुणा करोगे किसी भी संख्या को, तो उसका इकाई अंक 0 होगा। तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर ही आ जाएगा। अब देखने में सर इतना बड़ा कि सर 41 इंटू 42 इंटू 43 इंटू 59 करेंगे, अरे नहीं करना मित्रों। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा कि 5 इंटू अगर यदि एक भी सम संख्या आ गई तो परिणाम का इकाई अंक 0 होगा, परिणाम का इकाई अंक 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
7 की पावर 66, 6 की पावर 641, 3 की घात 57 के परिणाम में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया मित्रों। अब देखिए इसको आपके पास में वही रूल्स, अब आपको वैसे देख के कि यार इतने बड़े परिणाम कैसे करेंगे, जिनको नियम नहीं मालूम था। नहीं मित्रों, आपको मालूम है 7 की पावर कितनी है, 66 है, तो इसका 7 इंटू 7 इंटू 7 को 66 बार गुना तो इनसे तो बन रहा है। तो 66 में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 66 में 4 का भाग देंगे तो 16 चौको 64, शेषफल जो आया, शेषफल आया मित्रों 2। तो इसका मतलब ये जो 7 की पावर जो 66 आ रहा है, कितनी आ रहा है, 66 बार जब आ रहा है, तो इसके गुणनफल की बात करूं मैं तो यहाँ पर हमारे पास में अंत में जो आएगा वो 7 की पावर 2 से जो रिजल्ट आ रहा है, अर्थात 7 7 49 9, तो संख्या का परिणाम तो बहुत बड़ा आएगा, पर उसका इकाई का अंक जो होगा, यूनिट डिजिट वो 9 होगा। किसका, 7 की पावर 66 का। और 6 की पावर 641, 6 की पावर 641 को हम जानते हैं कि भैया कितना भी आ जाए परिणाम का इकाई अंक कितना होगा, 6 ही होगा ये। और अब बात आ रही है 3 की पावर 57, तो मैंने आपको बताया 3 की पावर 57, तो 57 में भी क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, क्योंकि 2 3 7 और 8 होने पर हम क्या करते हैं, संख्या के घातांक में घात में 4 का भाग दे करके शेषफल निकाल लेते हैं मित्रों। तो जैसे आप शेषफल निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1456, एक शेषफल आएगा, तो इसका मतलब 4 की पावर 1, तो इसका इकाई अंक 4 आएगा। तो गुणनफल किसका हुआ, 9 इंटू 6 इंटू 4, तो 9 छिंग 54, 9 छिंग 54। नहीं समझ में आया तो नोट देखो, मैं बता रहा हूँ आपको क्या किया मैंने कुछ नहीं किया मित्रों। इसका जो परिणाम आया, अर्थात मैंने क्या किया देखिएगा, मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूं कि आप जो है गणित को पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप में से बच्चों ने पढ़ रखी होगी तो उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन नहीं पढ़ रखी है, वो हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि कंप्यूटर शिक्षकों के लिए आई है। और कंप्यूटर मेरे जो भाई हैं, मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जॉब में लग जाते हैं, लेकिन आपको प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए इच्छुक हैं, तो वो तैयारी कर रहे हैं, तो गणित तो उनकी काफी छूट गई होगी, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम यहाँ पे बात करें मित्रों, तो देखिए 7 की घात 66 का जो परिणाम आएगा उसका इकाई अंक आएगा 9, ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी, ठीक है। फिर हम बात करें किसकी, इसकी, कि 6 की पावर 641, इसके परिणाम में इकाई का अंक कितना आएगा, वो आएगा 6 मित्रों, कितना आएगा, 6 आएगा। और 3 की घात 57 की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, 3 की पावर 57 की मैं बात करता हूँ, इसके परिणाम में इकाई का अंक आ रहा है मित्रों 4, कितना आ रहा है, 4। इस तरह से आप इसको समझेंगे तो ये आपको आराम से समझ में आएगा। कैसे आया वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ये कैसे आए, हमने इनके अंदर 4 का भाग दिया, शेषफल को ज्ञात किया, अब आपने इनको इंडिविजुअल निकाल लिया नियमों की सहायता से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आपको दिख रहा है सर बहुत टाइम, सेकंडों का काम है मित्रों, सेकंडों का, कोई दिक्कत नहीं है, आपको विश्वास दे रहा हूँ। ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने दीजिएगा, फिर हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं, मित्रों को शेयर कीजिएगा, जोड़िएगा, ठीक है। आपने क्या किया, 9 छिंग 54, इसके परिणाम में 4 आएगा, और फिर 4 इंटू 4 करेंगे तो वापिस 6 आएगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिएगा। अब देखिएगा मित्रों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में लग रहा है कि 7 की घात 95, वही चीज आपको ये देखना है कि इसके परिणाम का इकाई अंक क्या होगा। तो 7 की पावर 95 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का भाग दे लीजिएगा, तो कितनी बार जाएगा, हम जानते हैं 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, तो शेषफल बच गया मित्रों 3, कितना बच गया, 3 बच गया आपके पास में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 21 से, आपके पास में ये 22 चौक 88 और 23 चौक 92, तो 3 आ गया शेषफल। अब शेषफल 3 आ गया, तो 7 की पावर 3 मानेंगे इसके परिणाम के लिए, तो उससे इकाई का अंक जो बन के आया वो आया मित्रों 3, क्योंकि 7 की पावर 3 पे हम जानते हैं 343 आता है, लेकिन इकाई का अंक तो 3 आएगा। अब बात हो रही है माइनस की, किसकी, माइनस की, 3 की घात 58, इसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो 3 की घात 58 पर बात करेंगे तो 58 में भी 4 का भाग दे लेंगे, तो आपको हो जाएगा 1456, शेषफल 2 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2 मानी जाएगी
इस तरह से संख्या तो बहुत बढ़िया आएगी, लेकिन उसमें 3 की पावर 2 से जो बन रहा है वो बन रहा है मित्रों 9। क्या बन रहा है? वो इकाई का अंक 9 बन रहा है। तो अर्थात जो आपका परिणाम आया वो इस तरह से आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने भी अंक हो लेकिन आप घटाएंगे तो 3 में से 9 कोई ना है। अब 3 में से 9 नहीं जाता तो आप क्या करेंगे, इस पास वाली से उधार लेंगे तो क्या बन जाएगी 13, और 13 में से 9 जाएंगे तो परिणाम कितना आएगा मित्रों 4 आएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके मित्रों, सर ये डिजिट या डिजिट कद गया, सुमित कुमार पूछ रहे हैं सर या डिजिट कद गया। सूर्या सुमित क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, आप लोग दोबारा से, सुमित क्या कहना चाहते हो थोड़ा साफ। सुमित से बात कर रहा हूँ बेटा। सुमित आप जो है क्या पूछना चाह रहे हो, सही लिखो, सही तरह से लिखो, सही लिखें। सर यह डिजिट कद आ गया, आएगा, ये डिजिट कद आएगा, क्या मतलब बेटा सुमित, मैं समझा नहीं आपकी बात। कद आएगा, दोबारा से लिखो जब तक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। ये क्वेश्चन में आएगा मित्रों सुमित बेटा, ये इस तरह से क्वेश्चन में यूज होगा। ये देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने कि आपसे पूछा जा रहा है 7 की घात 95 में, सर क्लियर हो गया, ओके ओके ठीक है बेटा। 7 की पावर 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई का अंक निकालना है। अब 7 की घात 95 का परिणाम तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, वो निकाल नहीं सकते हम लोग, लेकिन इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो ये इकाई के अंक का गेम है। अब बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए तो बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा कि यार इसको कैसे करूं, लेकिन देखिए जिन्होंने समझ लिया उनके लिए चुटकियों का गेम हो गया। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 से लेकर के 100 तक की 7 से पूर्णतया विभक्त होने वाली प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं कितनी हैं ये आपसे पूछा है। तो देखो मित्रों इसका मैं है, ये ड्यूअलिटी रूल के ऊपर आधारित है, लेकिन क्या कह रहा है 7 से, तो 7 से 7 एकम 7, 7 की टेबल 7 दूनी 14, 7 की 21, 7 चौक 28, इस तरह से 100 तक में। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही 100 में 7 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, तो आप देखिएगा 100 में आप 7 का भाग देंगे तो 7 से बार जाएगा तो ये पूरा पूरा 14 बार जाएगा, 14 सत्ते 98, तो 2 शेषफल। तो ये जो 14 जो आया, ये जो भागफल क्या बताता है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझो। ये भागफल ये बता रहा है कि भैया जब आप 100 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 14 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो आपके पास में 7 या विभाजित होंगी, या हम कह सकते हैं 7 की गुणज हैं। 7 की क्या है, गुणज, मल्टीपल, मल्टीपल इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर होगी 7, 14, 21, 28, आप इस तरह चलेंगे 35, तो अंतिम संख्या होगी वो 98 होगी। और इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से देखेंगे तो ये हमारी जो संख्या होगी वो 14वीं संख्या होगी जो कि 7 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली होगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन। अब लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको देखना है। मैंने कहा 1 से लेकर के 100 तक की संख्या, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या के लिए मैंने आपको कहा है मित्रों। ठीक है, तो ये था मित्रों आज का टॉपिक। अब हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगले फिर हम मिलेंगे वापस आपके लिए नए क्वेश्चनों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। वही एरर आ रही है अभी भी। चलो कोई नहीं सर, वो क्लास चल रही है। सर वो एरर आ रही है उसमें, सेम एरर आ रही है, वही सेम एरर आ रही है। एंड डिस्प्ले